अमेरिका की आर्थिक पकड़ को दुनिया में सबसे मजबूत और परमानेंट माना गया है, लेकिन अब इस पकड़ को गोल्ड से चुनौती मिल रही है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुपचाप एक ऐसा आर्थिक परिवर्तन हो रहा है जो भविष्य में डॉलर की बादशाहत को कमजोर कर सकता है। ब्रिक्स देश, सेंट्रल बैंक और दूसरी ग्लोबल ताकतें धीरे धीरे डॉलर को उसके सिंहासन से नीचे खींचने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव हारे थे, तो उनकी तरफ से सबसे आक्रामक बयानों में एक यह था कि अगर ब्रिक्स देश कोई साझा करेंसी बनाते हैं जो डॉलर को टक्कर देती है, तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह बयान सिर्फ गुस्से या राजनीति से भरा नहीं था, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा डर छुपा हुआ था। वो डर कि कहीं डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली खत्म न हो जाए। असल में ब्रिक्स देश खुलकर ये कह चुके हैं कि वो अभी कोई नई करेंसी नहीं बना रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वो एक ऐसा रास्ता पकड़ चुके हैं जो धीरे धीरे मगर मजबूती से डॉलर की ताकत को काट रहा है, और वो है गोल्ड। जी हाँ, वही सोना जिसे सदियों से संपत्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है, आज फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक वॉर का सेनापति बन चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2025 सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे के अनुसार आज दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक गोल्ड की ओर खींच रहे हैं। कारण है आर्थिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय संघर्ष, डॉलर पर बढ़ता अविश्वास और भविष्य की फाइनेंशियल सुरक्षा। सर्वे बताता है कि लगभग 66% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले एक साल में वह अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा करेंगे। 43% ने तो साफ कहा है कि वे अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े इसके पीछे खड़े हैं। बीते 3 सालों में लगातार सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा है। जब आप पिछले दशक का औसत देखें तो सालाना 400-500 टन ही खरीदा जाता था। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंकों का भरोसा अब केवल कागजी करेंसी पर नहीं रहा। इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लगभग 48% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीनों में सोना खरीदने की योजना बना चुके हैं। वहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज के भी 21% सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी जारी रखने वाले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ रूस यूक्रेन वॉर या इजराइल गाजा जैसे संघर्ष इसके पीछे हैं, या फिर अमेरिका की गिरती क्रेडिबिलिटी? जवाब है इन सभी फैक्टर्स का एक मिक्स। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 85% सेंट्रल बैंक का मानना है कि क्राइसिस टाइम में गोल्ड ने बाकी सभी एसेट्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। 80% को लगता है कि लंबी अवधि में गोल्ड एक शानदार रिटर्न देता है, और 88% इसे अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए जरूरी मानते हैं। अब देखिए एक और रोचक बदलाव। पहले ज्यादातर देश जो गोल्ड खरीदते थे वो उसे विदेशी बैंक वॉल्ट्स में रखते थे, मगर अब 2025 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 29% सेंट्रल बैंक अब अपने देश के अंदर ही गोल्ड स्टोर कर रहे हैं। 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 41% था। इसका सीधा मतलब है अब देश न केवल गोल्ड खरीद रहे हैं, बल्कि उसे फिजिकल फॉर्म में खुद के कंट्रोल में भी रख रहे हैं। यानी अब वो ईरा खत्म हो रहा है जब डेवलपिंग देश अपनी संपत्ति किसी वेस्टर्न वॉल्ट में रखकर चैन की सांस लेते थे। अब वो एसेट्स को अपने सरहदों में लाना चाहते हैं। यह सोच सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, यह सॉवरेंटी की एक घोषणा है। इस पूरे गोल्ड गेम का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है डॉलर पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 33% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले 5 साल में उनकी डॉलर होल्डिंग्स में भारी गिरावट आएगी। इस बीच यूरो, चीनी युआन और गोल्ड जैसे अल्टरनेटिव्स पर भरोसा बढ़ रहा है। एक वक्त था जब अमेरिका सिर्फ अपनी करेंसी छापकर बाकी दुनिया से सामान और सेवाएं लेता था, और दुनिया उसका कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि डॉलर को सब सेफ हेवन मानते थे। लेकिन अब जब देश एक और सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, तो डॉलर की सेफ वाली इमेज पर सबसे बड़ी चोट लग रही है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अमेरिका को अपने खर्च चलाने के लिए और महंगे तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर की मांग में गिरावट से उसकी वैल्यू कम होगी और उससे इन्फ्लेशन और भी अनकंट्रोलेबल हो सकती है। अब बात करें ब्रिक्स देशों की, तो वो गोल्ड को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस और चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान, सभी ब्रिक्स देशों का ये गेम है कि डॉलर डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए। इस पूरे गेम का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है डिजिटल करेंसी। कई देश अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ये डिजिटल करेंसी गोल्ड से बैक्ड होती है तो वो डॉलर से ज्यादा भरोसेमंद मानी जाएंगी। सोचिए, अगर कल को चीन या रूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं और उन्हें तेल, गैस या ट्रेड में स्वीकार किया जाने लगता है, तो डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली पर सबसे बड़ा झटका लग सकता है। अब यह खेल केवल निवेश का नहीं रहा,
ये एक गहरा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लान बन चुका है, जिसमें गोल्ड एक साइलेंट वेपन बन चुका है। ट्रंप की टैरिफ धमकी एक पुरानी दुनिया की प्रतिक्रिया थी। अब नई दुनिया पुराने सिस्टम से आज़ादी चाहती है, और वो आज़ादी उन्हें मिलती है गोल्ड के जरिए। एक ऐसी संपत्ति जो न किसी देश की छपाई पर निर्भर है, न किसी सरकार की मर्जी पर। डॉलर अब धीरे धीरे अपनी शाइन खो रहा है, और गोल्ड वो नई चमक बन चुका है जिसे दुनिया के देश अपने रिजर्व में, अपनी करेंसी में और अपनी सॉवरेंटी में शामिल करना चाहते हैं। इस गेम में सबसे अहम बात यह है कि सब कुछ एकदम धीरे और साइलेंट तरीके से हो रहा है। हेडलाइंस में भले ही डॉलर की जीत और अमेरिकी इकोनॉमी की तारीफें छपी हों, मगर जमीन पर सच्चाई ये है कि केंद्रीय बैंक गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, और ये भागना एक बड़े फाइनेंशियल अर्थक्वेक की तैयारी है। आने वाले सालों में हमें डॉलर की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे सकती है, शायद अचानक नहीं, लेकिन धीरे धीरे, लगातार और रणनीति से। और इस पूरे बदलाव में गोल्ड वो इनविजिबल फोर्स है जो दुनिया की करेंसी वॉर में एक डिसाइसिव रोल निभाने जा रहा है, क्योंकि गोल्ड कभी झूठ नहीं बोलता। और जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं बिना बोले।